वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो की टाइटल और थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो किस टॉपिक पर बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट लोग कमेंट कर रहे थे कि सर बिहार पॉलिटेक्निक का रिजल्ट तो आ गया, काउंसलिंग आज ने बिहान तो होना ही है। ऐसे में बात रहेगी सर डॉक्यूमेंट्स, यदि काउंसलिंग के दौरान कुछ दिनों के बाद सीट अलाउट हो जाता है तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब होगा आपका एडमिशन में, तो डॉक्यूमेंट्स बहुत दिनों पहले ही बनाना होगा। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स बनाना होगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स एडमिशन हो जाता है बिहार पॉलिटेक्निक, चाहे वो पैरामेडिकल की बात हो, चाहे वो पीएम, चाहे पीएम डबल एम, चाहे पीई की बात करें, कोई भी ग्रुप का हो, उन सभी का डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगेगा, सारे इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे पहली बात कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको कितने राउंड में होगा। देखिए, जो बिहार पॉलिटेक्निक के वो फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड निकलेगा, आपका थर्ड राउंड जो होगा मोपअप राउंड वो पटना आईएस भवन में होगा। और पैरामेडिकल का भी सेम कंडीशन है, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड निकलेगा। यदि मोपअप राउंड होता है, सीट वैकेंट बचता है, तो मोपअप राउंड यदि होता है तो पटना आईएस भवन जाकर सारा डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना होता है। इसमें बात रहेगी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो कराना है, पता रहेगा तो ना क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। इन सारी वीडियो में हम यही बताएंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, कितने डॉक्यूमेंट्स है जो आपको बनाना जरूरी है। यदि एक डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता तो क्या एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, यदि दो डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता तो एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सबसे पहले ये वीडियो को लास्ट तक आप लोग को देखना, एंड तक वीडियो को देखना, ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन बताई गई वीडियो में आप लोग को समझ में आए। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स पर की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आप यदि पैरामेडिकल या पॉलिटेक्निक जो भी है, पैरामेडिकल में पीएम और पीडबलएम वाले छात्र जो भी हैं, सबसे पहले आपको एंट्रेंस का एडमिट कार्ड आपको रखना जरूरी है। ये इससे आप लोग का देखिए शुरुआत होता है, आपका पैरामेडिकल हो या पॉलिटेक्निक हो, इससे शुरुआत होता है आपका, और इसको रखना। उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे पॉलिटेक्निक का, जब आप फॉर्म भरेंगे वो एक वो वाला रखना है। चलिए, अब दूसरा बात, आप 10th या 12th किए हैं या पैरामेडिकल 10th लेवल पर भरे हैं या 12th लेवल पर भरे हैं, जो भी किए हैं, चाहे पॉलिटेक्निक 10th पर भरे हैं या 12th पर भरे हैं, जो भी किए हैं, आप 10th या 12th दोनों का मार्कशीट रखना है। दोनों का मार्कशीट रखना है। मार्कशीट इस प्रकार रहेगा जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, मार्कशीट आपको दोनों रखना है। अब बात रहेगी कि सर 10th हम किए हैं, 12th किए हैं, 10th बेसिस पर भरे हैं, तो 12th वाला भी लगेगा या 10th वाला भी सिर्फ लगेगा। देखिए, आप 12th किए हैं, 10th बेसिस पर भर रहे हैं, तो आपका 10th भी लगेगा और 12th भी लगेगा। 12th कहाँ पर जमा करना होता है सर, तो आपका जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वहाँ पर आपको छायांकित पर्ची लगेगा, यानी 2 कॉपी लगेगा। चलिए नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कि सर ये जो कंडीशन है पॉलिटेक्निक वाला, पैरामेडिकल वाला, पीडबलएम वालों के लिए भी यही कंडीशन है। क्या देखिए, दोनों का जो 12th किए हैं, 10th करके पॉलिटेक्निक जो भरे हैं, अच्छा पैरामेडिकल भरे हैं, आपको दोनों लगेगा। चलिए, रैंक कार्ड भी लगेगा आप लोग का, जो आप इंट्रेंस का रिजल्ट जो निकला हाल ही में, उसका रैंक कार्ड लगेगा। बात रही सर रैंक कार्ड जो निकलेगा आप लोग का जो रैंक कार्ड निकला हो सर, यदि ज़्यादा रैंक है तो काउंसलिंग के दौरान यदि सीट नहीं अलाउट होता तो क्या वो रैंक कार्ड बर्बाद हो जाएगा। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। काउंसलिंग के दौरान यदि सीट अलाउट नहीं होता तो रैंक कार्ड बर्बाद नहीं होगा। यदि मोपअप राउंड होता है तो मोपअप राउंड में आपका काम देगा। चलिए, बात रहेगी कि सर इसके साथ साथ आपको देखिए एक और चीज़ बनवाना है, जिसे आचरण प्रमाण पत्र कहते हैं। आचरण प्रमाण पत्र कहाँ बनेगा, तो आपका कॉलेज या स्कूल से बनेगा। जो भी आप कॉलेज या स्कूल से पास हुए हैं वहाँ पर जाकर आपको हेड मास्टर को कहना है या टीचर्स लोग को कहना है, आपको आचरण प्रमाण पत्र बना देगा। आचरण प्रमाण पत्र में क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सबसे पहले दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले देखिए, वहाँ पर का जो भी हेड मास्टर होंगे या मास्टर होंगे, वहाँ पर सबसे पहले वहाँ का सिग्नेचर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपको जो ये सब जो है आचरण अच्छा रहना चाहिए, ऐसा उन्नति की और भविष्य की कामना करता हूँ, इस तरह से लिखा हुआ रहना चाहिए ताकि वहाँ पर जो एक्सेप्टेबल हो सके ये डॉक्यूमेंट। चलिए, यहाँ पर सिग्नेचर भी रहना चाहिए उस मास्टर का, ताकि वहाँ पता चले कि ये मास्टर का सिग्नेचर जो है बिल्कुल ही लाइव प्रूफ के साथ बताया जा रहा है कि सही आचरण इसका सही है, तब वहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा आपका डॉक्यूमेंट्स को। देखिए, उसके साथ साथ ही आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। आधार कार्ड आपको नेसेसरी है डॉक्यूमेंट्स में। चलिए नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं सर। देखिए, ये जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा, यानी आय प्रमाण पत्र। 10th और 12th लेवल जो भी भरे हैं पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, पीएम, पीडबलएम वालों, पीई ग्रुप वाले, सबको भरना है इनकम सर्टिफिकेट। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, यानी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सब बनवा लेना होगा। चलिए, अब नेक्स्ट रहेगा कि सीट अलाउटमेंट। जब आपका सीट अलाउट हो जाएगा कि ये कॉलेज में आपका सीट पर है, आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा सकते हैं, एडमिशन हो जाएगा आपका,
तो आप सीट अलॉटमेंट लेटर भी आपको लेकर जाना है। जैसे कि एक छात्र को आपको हम दिखा देते हैं रोल नंबर, यहाँ देखिए राउंड 2 में इसको कॉलेज अलॉट हुआ, चॉइस नंबर 138। और कौन सा कॉलेज मिला है तो जीपी मुंगेर मिला, ये पॉलिटेक्निक वालों के लिए। पैरामेडिकल के लिए सेम भी ऐसे ही होगा। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि रैंक कितना हुआ। रैंक देखिए इसको लगभग 6400 रैंक था, तब पर भी इसको कॉलेज अलॉट हुआ। नेक्स्ट आपको रह गया कि सर अभी हाल ही में हम 2024 में ही 10th पास किए हैं, तो वही वाला लगेगा या जो हम 23 में पास किए हैं 12th वाला भी हम किए हुए हैं तो 12th वाला भी लगेगा। देखिए जो हाल ही में किए हैं आप लोग रेगुलर कोर्स वाले वो वही लगेगा आप लोग का। चलिए नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कि गर्ल्स लोग का क्या है। देखिए गर्ल्स लोग का भी लगेगा, 10th और 12th दोनों ही लगेगा आप लोग को। जो 10th किए हैं 10th सिर्फ लगेगा, जो 12th करके 10th भरे हैं और 10th लेवल से ही आपका रैंक बन गया, सीट अलॉट हो गया तो 12th वाला भी लगेगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आपको देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप लोग का एडमिशन नहीं होगा। इसका नाम यहाँ पर देख सकते हैं, विद्यालय प्रतिज्ञा प्रमाण पत्र। ये हिंदी में हुआ, इसे इंग्लिश में कहते हैं CLC या SLC भी कहते हैं। जो कॉलेज से पास आउट होते हैं उसे कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट कहते हैं, जो स्कूल से पास आउट होते हैं उसको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कहते हैं। यहाँ पर देखिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ये 10th वालों के लिए, पॉलिटेक्निक वालों जो 10th किए थे, पिछले बार की बात कर रहे हैं 10th वालों के लिए जो इंपॉर्टेंट है ये, इसके बिना आपको एडमिशन नहीं हो पाएगा। ये रहेगा तभी एडमिशन हो पाएगा, यदि ये नहीं रहेगा तो एडमिशन कैंसिल हो सकता है आपका। हो सकता है 5 से 6 दिनों का समय दे और 15 दिनों तक समय दे, आप लोग का हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। बट ये आपको नेसेसरी है, आपको कहाँ से भी रखना होगा। चलिए नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कि सर देखिए ये जो आप लोग को बताया गया कि ये 10th किए हैं, इतने इतने विषय से यहाँ पर अंकित किया गया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपका सिग्नेचर वहाँ होना चाहिए कॉलेज का, जो भी कॉलेज से आप पास आउट हुए हैं। उसके बाद आप 10th और 12th जो भी 10th किए हैं पॉलिटेक्निक कर रहे हैं करने वाले हैं, उसका 10th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, जिसे प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बिना भी एडमिशन नहीं हो पाएगा। ये आपका होना नेसेसरी है, ये इसके बिना एडमिशन नहीं हो पाएगा। यदि नहीं रहता तो देखिए आपको एडमिशन तो हो जाएगा, तत्काल एडमिशन हो जाएगा। यदि जमा नहीं करते तो उसमें एडमिशन आपका कैंसिल हो सकता है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। आपको जितने दिनों को टाइम मिलेगा यदि तो उतने दिनों के टाइम के अंदर आपको जमा करना होगा। चलिए नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए सर। देखिए सबसे पहले ये तो नेसेसरी है ही है, और नेक्स्ट आप लोग को देखिए चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, सबको ये वाला जमा करना है जब आपका एडमिशन की शुरुआत होगी। जब आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट निकल जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाइएगा, तब आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनाना है सर, चाहे वो अस्पताल से भी बनाए या प्राइवेट डॉक्टर से बनाए मेडिकल सर्टिफिकेट। देखिए आप किसी से भी बनवाइए, वहाँ सिग्नेचर होना चाहिए। और जो आपका ज़्यादातर मोस्ट अवेलेबल है कि आप बना लीजिए, आप ज़रूरी जो बनाइएगा आप और सरकारी ही बनाइए। जैसे सदर अस्पताल हो गया आपका, या आसपास में जो भी सरकारी अस्पताल है उससे बनवा लीजिए। सिग्नेचर वहाँ का डॉक्टर का होना चाहिए, ताकि आपका रिजेक्ट ना हो, ये डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो जाए वहाँ पर। और यहाँ पर देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट, यहाँ पर चेकिंग कुछ ना कुछ आपको चेक करवा लेना, मेडिकल इशू है या कुछ है, आप लोग कुछ तरह से करवा के मेडिकल सर्टिफिकेट किसी तरह से बनवा के वहाँ पर जमा करना होता है। चलिए नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, नेक्स्ट आप लोग को क्या ज़रूरी है नहीं है। देखिए सबसे पहले आपको सिग्नेचर मोस्ट ज़रूरी है। चिकित्सा पदाधिकारी जिससे कि एक है पटना जिला के अंतर्गत आता है, पंडारक उसी का है अस्पताल का। आपका फ़ोटो देखिए, फ़ोटो से रखना होगा, जो भी एडमिट कार्ड और फोटो है। ऐसा नहीं है कि आप लोग को वही फ़ोटो रहना चाहिए, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। अब ये जब एडमिशन में फ़ोटो दीजिएगा तो 3 साल तक फ़ोटो वही रहेगा, आपका सेम फ़ोटो 3 साल तक रहेगा, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो पैरामेडिकल हो। जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ये एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा तो आप लोग को यही फ़ोटो लगेगा। कोई भी किसी भी प्रकार का यदि कॉलेज में वर्क होता है तो आपको यही फ़ोटो मांगेगा। आपको जो भी एक बार फ़ोटो दे दीजिएगा, वही 3 साल तक फ़ोटो देना है। चाहे तो आप 15 से 60 70 फ़ोटो निकलवा लीजिए, आपको काम ही आएगा 3 साल में। चलिए नेक्स्ट आप लोग की बात करें, इस तरह से आपका जब सीट अलॉट हो जाएगा तो कॉलेज जब अलॉट हो जाएगा तो आपको इस तरह से एक अलॉटमेंट लेटर निकलेगा काउंसलिंग के उपरांत। काउंसलिंग जब हो जाएगा, रिजल्ट जब आएगा तो इस तरह से आएगा, आपका फ़ोटो रहेगा। उसके बाद कौन सा सीट अलॉट हुआ है, कौन सा कॉलेज में हुआ, आपका कौन सा कैटेगरी से हुआ, चाहे यूआर से हुआ, चाहे EBC SC ST RCG DQ कोड कैटेगरी से हुआ, सारी जानकारी इस सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में लिखा हुआ रहता है। ये वाला आपको लेकर जाना ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको क्या क्या और भी ज़रूरी है। देखिए अब ये स्टूडेंट का सेकेंड राउंड में मिला था। नेक्स्ट आपको जब हो जाएगा सब चीज़, तो आपको जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सब चीज़ हो जाएगा तो आपको जमा करना रहता है कि हाँ हम ये डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं और चाहे ये वेरिफिकेशन करवा लिए हैं, अब पेमेंट करना है तो आपको ये वाला मांगा जाएगा। और जिससे आप यहाँ इस तरह से देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद सब में टिक लग जाएगा आप लोग को, और इस तरह से कुछ रहेगा लिस्ट आप लोग को इसे जमा करना रहता है जब एडमिशन आपको कन्फर्म
हो जाता है, आपका मैसेज आएगा मोबाइल पर कि एडमिशन आपका सक्सेसफुल हो गया है। चलिए नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कि सर एडमिशन तो हो गया सर, आगे की प्रक्रिया क्या है सर। एडमिशन जब हो जाएगा तो आप लोग को एक ग्रुप बना दिया जाएगा कॉलेज के द्वारा, उस ग्रुप में आप लोग को नोटिस दिया जाएगा कि कॉलेज इस दिन से स्टार्ट है, इस दिन से आइए आप लोग क्लास कीजिए, और तब आप लोग को जाना होगा क्लास करने के लिए। 1 महीना का समय मिलता है यदि किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है। तो वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो की इस टॉपिक पर